नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच पी जी की स्टडी 7 में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आपके लिए जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मॉक टेस्ट के रूप में साबित होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए जीके का लेके आया हूँ। तो जिनका भी जो है टीजीटी आर्ट्स का टेट का या जेवीटी का कौन सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको लगभग जो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका जो स्कोर कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट कब किया जाता है? मैं क्वेश्चन बोलूंगा, साथ में आंसर बोलूंगा। आप जो है अपना आंसर जो है काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने आंसर जो बने, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही आंसर हुए हैं। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है जून 5 को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जून 5 याद रखेंगे। ठीक है, जून 5 को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल साइंस डे इज इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल साइंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आई होप आपने सही आंसर लगा लिया होगा। तो फरवरी 28 को इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 28 को मनाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हमारे पास मनाया जाता है यहाँ पे 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड? तो हेल्थ डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड में? तो तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अप्रैल 7 को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है आपका 21 जून को। पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पॉपुलेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पास 11 जुलाई को। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे? याद रखेंगे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट कभी कभी किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे? ठीक है, तो याद रखेंगे 1 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है लेबर डे। ठीक है, 1 मई को। वर्ल्ड एड्स डे जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? एड्स एड्स दिवस कब किया जाता है? तो याद रखेंगे दिसंबर 1 को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 25 जनवरी को। गाइस, यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इतना मैं दावे से आपके साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो है, वर्ल्ड्स वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति दिवस कब मनाया जाता है? शांति दिवस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सितंबर, ठीक है, 21 को। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इंडिया। तो एजुकेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? याद रखेंगे 11 नवंबर को एजुकेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड्स फूड डे इज सेलिब्रेटेड इन, ठीक है, तो फूड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 50 नंबर क्वेश्चन आपका। तो लिटरेसी डे साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर, कितनी सितंबर को? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे तो सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त अगस्त 29 को। ठीक है, अगस्त 29 को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे किया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रेस फ्रीडम से सेलिब्रेट किया जाता है मई 3 को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन, डेमोक्रेसी कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 15 को, अक्टूबर 15 को, नवंबर 15 को, दिसंबर 15 को। तो डेमोक्रेसी इंटरनेशनल डे जो है इंटरनेशनल है डेमोक्रेसी, तो याद रखेंगे सितंबर 15 को, 15 सितंबर। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जो जनवरी 24 को, 24 जनवरी को। वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो वो टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सितंबर, सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है 27 को। ठीक है, अब सेक्शन 2 हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हम आपके लिए। तो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, तो आपको बताना है कि जो नेशनल कांग्रेस जो इंडिया, ठीक है, आईएनसी की सब स्थापना जो कब की गई थी? 1885 में। ठीक है,
वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहला जो है प्रेसिडेंट कौन था, तो याद रखेंगे WC बनर्जी, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और जो 1885 में जो है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी, A.O. ह्यूम ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था, याद रखेंगे। किस किस में हुआ था, झंडू करजन, करजन याद रखेंगे, करजन किस में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखेंगे 1920 में, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। साइमन कमीशन कब आया था, केम इंडिया, साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, तो 1942, इंपॉर्टेंट अगर ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो है भारत में कौन जो है यहाँ पे वायसराय थे, तो याद रखेंगे लिन लिथगो, लिन लिथगो, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया गया था, तो 1947, बच्चे बच्चे को पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट वायसर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो माउंट बेटन, ठीक है, माउंट बेटन था। लॉर्ड लूड कुछ नहीं लगाएगा इनके आगे, ठीक है, माउंट बेटन। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन, तो फर्स्ट जो वॉर था इंडिया में इंडिपेंडेंस का वो कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1857, ठीक है, जिसका सफलता का राज क्या था, कई कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो स्वदेशी जो मूवमेंट किया गया था वो किसके रिस्पॉन्स में किया गया था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन किया गया था, उसके लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो पार्टीशन कब हुआ था बंगाल का, 1905, अभी हमने डिस्कस किया। दांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, तो कब किया गया था दांडी मार्च, 1930 में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फाउंडेड बाई, तो किसके द्वारा किया गया था INA की स्थापना, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूना एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट वॉज साइंड इन 1932, ठीक है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो है कौन से जो गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था कौन से गोलमेज सम्मेलन में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन, तो रॉलेट एक्ट कब आपका पास हुआ था, 1919, जिसे हम जो है काला कानून भी कहते हैं, काला कानून किसके नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। कैबिनेट मिशन केम इंडिया, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट ऑन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब इफेक्ट आया था, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, तो फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा दोस्तों के साथ, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके जो है आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग, तो सॉरी गाइस, करो और मरो का नारा जो है किसके टाइम दिया गया था, तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे हम 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है, तो AU से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है, द प्लेनेट नोन एज रेड प्लेनेट, तो याद रखेंगे मार्स, मार्स को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। द गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, तो कौन सी फोटोसिंथेसिस गैस यूज की जाती है जब प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ इज, तो सबसे हार्डेस्ट कौन है, डायमंड। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज,
तो SI यूनिट कौन सी है? न्यूटन। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज, तो किसको क्या बोलते हैं जब वाटर जो है आपका वेपर से लिक्विड में आता है? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अगर आपसे पूछे जाए कि लिक्विड से उसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछे तो 3 × 10⁻⁸ ठीक है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, तो आपको पता ही है सबको, H2O। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन है, याद रखेंगे। द गैस इज यूज्ड इन बैलून इज, तो कौन सी गैस जो बैलून में या गुब्बारों में की जाती है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, सबसे हल्की गैस। ठीक है, और जो आपका हवाई जहाज के टायरों में भी कौन सी गैस का यूज किया जाता है? हीलियम का। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, याद रखेंगे, एटम। तो प्रोसेस इज सेल डिवीजन इन सोमेटिक सेल इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? मिटोसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, मिटोसिस। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है। द इंस्ट्रूमेंट यू यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किसको, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर ये आपका लिखा हुआ है, स्पिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। थर्मोमीटर से आपको पता है क्या नापते हैं? थर्मोमीटर से आपका बुखार मापते हैं, बैरोमीटर से आपका दाब मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से आप आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम है, सोडियम का केमिकल क्या है? सोडियम का Na है। ठीक है, याद रखेंगे। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज अर्थ इज, तो मेन सोर्स क्या है अर्थ का? तो सन है, याद रखेंगे, सन। द प्रोसेस बाय इज प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड, तो फूड को जो है क्या करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस उसको बोलते हैं, यानी कि जब प्लांट जो है फूड को बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ह्यूमन को जो है ब्रेन कौन सा प्रोटेक्ट करता है? स्कल, खोपड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, द ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग आर, तो उसको क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो किसमें होती है? प्लेटलेट्स में। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, साल्ट का फार्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। द प्लान क्लोजेस्ट प्लानट कौन है? सन के, सन के नज़दीक कौन सा प्लानट है? तो याद रखेंगे, मरकरी। ठीक है, बुध ग्रह। द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करते हुए चलिएगा गाइस। द गैस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर इज, तो गैस कौन सी जो सोडा वाटर में यूज की जाती है वो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, CO2। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो वाटर जो लॉस होता है प्लांट से? तो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन याद रखेंगे, ट्रांसपीरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। द ह्यूमन आई इज रेटिना कंटेन्स, तो याद रखेंगे, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स एंड कोन्स। द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन इज, तो क्या होता है? Fe। आयरन का ये केमिकल सिंबल होता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स का अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार पूछा जाता है। पेलियंटोलॉजी बोलते हैं इसको, पेलियंटोलॉजी। ठीक है, पेलियंटोलॉजी, ये आपके जो है इंग्लिश में भी काम आएंगे, इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेस, तो कौन सी है? तो मीथेन है, याद रखेंगे, मीथेन। ठीक है, ये गोबर गैस भी जिसे कहते हैं। द विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के, यानी कि जब आपका इसका मतलब होता है जब आपका कटा हुआ किसी चीज़ से आपका मतलब जख्म हो जाता है, कटता कटता है, अगर खून नहीं रुकता तो कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन के की।
ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड इज, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? लीवर, लीवर है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो CO2 आपका केमिकल फॉर्मूला। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। द गैस यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए ये हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। द प्लांट नोन एज मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा या सुबह का तारा जो भी जिसको बोलते हैं उसको वीनस, वीनस, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तो कितने होती हैं? 206, सॉरी ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है यानी कि मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो लगभग जो है 206। द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम इज, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन, तो किससे किया जाता है? माउथ से स्टार्ट होता है। याद रखेंगे क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। और सबसे, और कहाँ पे जाके जो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आप 4 ऑप्शन है जल्दी से बताएंगे कि प्रोसेस कहाँ पे पचता है, ठीक है। द गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज की जाती है? आर्गन, ठीक है, आर्गन का यूज़ किया जाता है। स्टडी ऑफ वेदर, वेदर की स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी, कहते हैं मेट्रोलॉजी, मेटेरियोलॉजी। ह्यूमन बॉडी मेन एनर्जी सोर्सेज, तो क्या बोलते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट्स। मेन सोर्स ऑफ क्या होता है ह्यूमन बॉडी एनर्जी का? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। केमिकल सिंबल ऑफ पोटासियम, पोटासियम का केमिकल सिंबल क्या है? के है, याद रखेंगे, पढ़ाई होगा आपने। दोस्तों प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व्स इन ऑक्सीडेशन, कहते हैं उसको, ठीक है। रस्टिंग यानी कि जो है क्या होता है, जैसे कि आपका जो जंग लगता है तो किसके कारण लगता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज, तो कौन सी गैस का यूज किया जाता है आग बुझाने में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2। ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? तो कहाँ पाई जाती है ये? तो फाउंड की जाती है ईयर में, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्टेपीज, स्टेपीज इसका नाम है, स्टेपीज, याद रखेंगे। द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर इज, सिल्वर का जो केमिकल फॉर्मूला सिंबल क्या है? Ag है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो है क्रीम को मिल्क से अलग करने की प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, सेंट्रीफ्यूगेशन। ह्यूमन बॉडीज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, तो क्या होता है? तो मेन जो है आपका यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो किडनी आपका, ठीक है, किडनी से ही क्या। द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu। स्टडी ऑफ प्लांट इज, प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी। द स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी। द केमिकल सिंबल ऑफ लेड इज, तो Pb, Pb लेड, सीसी का सिंबल क्या होता है? Pb। ह्यूमन बॉडी ऑफ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो क्या होता है? लंग्स, रेस्पिरेटरी, सांस लेने की प्रक्रिया। केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, H को हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिलेशन साइकिल इंक्लूड, तो क्या होता है? पहले इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज, तो क्या होता है? O। ह्यूमन बॉडी मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड इज, तो ब्लड। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज, तो इसका राइट आंसर होगा N। तो गाइस आई थिंक ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने इस PDF को, अगर आप चाहते हैं कि PDF को एक बार फिर से आप दोहराएं, तो उसका टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम आपको सर्च करना है जाके HP GK स्टडी, और साथ में 7 लगाना है, 7। तो जो चैनल आ जाएगा वो सेम लोगो लगा होगा, सेम लोगो को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग जो 485 के लगभग वहाँ पे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए और